हेलो फ्रेंड्स, दिस इज प्रवीण और आज के इस वीडियो में मैं आपको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना समय गवाए। तो पहले मैं आपको बता दूं कि परफेक्ट और कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है। परफेक्ट कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है। तो जैसे मैं एक काम ले लेता हूँ, सपोज दिस इज अ वर्क आई हैव टेकन ओवर हियर। तो ये एक काम है, यानी कि एक सेंटेंस में ये कोई काम चल रहा है और वो काम थोड़ा सा खत्म हो गया है, थोड़ा सा खत्म हो गया है और थोड़ा सा चल रहा है। खत्म हो गया का मतलब परफेक्ट, कंटिन्यूअस का मतलब चल रहा है, यानी कि वो परफेक्ट कंटिन्यूअस, कुछ खत्म हो गया है और कुछ चल रहा है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि वह 5 साल से कठिन काम कर रहा था। वो 5 सालों से कठिन काम कर रहा था, इसका मतलब ये है कि कुछ काम कर लिया है और कुछ कर भी रहा है। गॉट माई पॉइंट्स। वो काम थोड़ा सा 5 सालों में खत्म हो गया है और थोड़ा सा चल भी रहा है। तो इसके लिए यहाँ पे अगर आप पास्ट जोड़ दें, यहाँ पे अगर था थी थे आ जाए, मतलब रहा था रही थी रहे थे, तो उसको आप बोलोगे कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है वो। तो चलिए मैं पहले अफर्मेटिव सेंटेंस बताता हूँ। अफर्मेटिव सेंटेंस का मैं स्ट्रक्चर लिख देता हूँ। सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो यहाँ पे मैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख देता हूँ, प्लस आईएनजी लिख देता हूँ, प्लस ऑब्जेक्ट लिख देता हूँ, प्लस सिंस या फॉर का यूज करना है आपको, एंड देन जो टाइमिंग है उस टाइमिंग को लिख के फिर फुल स्टॉप लगा देना है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेता हूँ सो दैट कि आपको अच्छे से समझ में आए। टेकन ओवर हियर एग्जांपल टू मेक यू अंडरस्टैंड। तो इस एग्जांपल को कैसे करोगे, तो आपको पहले क्या करना है, यू हैव टू राइट फर्स्ट सब्जेक्ट। सो सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, ही का मतलब वह। फिर उसके बाद आपको हैड बीन लिखना है, तो मैंने लिख दिया हैड बीन। ओके, फिर उसके बाद क्या लिखना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब इसमें क्या है, काम करना, वर्क मीन्स काम करना, उसमें आईएनजी ऐड कर दो। वर्किंग कैसा काम कर रहा है, हार्ड, वर्किंग हार्ड, ये दोनों एक। हार्ड वो काम कर रहा था, कठिन काम कर रहा था, कब से, 5 वर्षों से। तो सिंस या फॉर, यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है इस सेंटेंस में, इसके लिए आपको सिंस या फॉर का यूज करना है। तो 5 वर्षों से ये ड्यूरेशन ऑफ टाइम को बता रहे हैं, इसके लिए आपको यहाँ पे फॉर का यूज करना है। फॉर 5 years, 5 years। गॉट माई पॉइंट। तो चलिए अब मैं आपको बता देता हूं एक और सेंटेंस लिख के, जिससे कि आपको अच्छे से क्लियर समझ बात आ रहा है कि कपिल कई दिनों से खेल रहा था। इसको कैसे करोगे, तो उसको पहले लिखोगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है कपिल, कपिल के बाद हैड बीन लगाइए आप। खेलना का क्या होता है, प्ले, प्ले में आईएनजी। कपिल हैड बीन प्लेइंग, कपिल खेल रहा था। क्या खेल रहा था, क्रिकेट, क्रिकेट। देखो इसमें ऑब्जेक्ट आ गया ना। फिर उसके बाद सिंस या फॉर का यूज करना है आपको, कई दिनों से, तो ये ड्यूरेशन टाइम बता रहा है, तो इसके लिए यहाँ पे भी फॉर लगाएंगे। फॉर मेनी डेज। गॉट माई पॉइंट्स। सो फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो अब मैं नेगेटिव सेंटेंस पे मूव करता हूँ। मैं लिख देता हूँ नेगेटिव सेंटेंस। अब नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर सेम रहेगा, बस यहाँ पे बीच में मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ नॉट का यूज कर देंगे ना। अगर 2 हेल्पिंग वर्ब आए, मैं आपको बता दे रहा हूँ कि अगर 2 हेल्पिंग वर्ब आए तो उसके बीच में आपको नॉट का यूज करना है। अगर 3 हेल्पिंग वर्ब आ जाए तो पहले हेल्पिंग वर्ब के बाद ही जस्ट आपको नॉट का यूज कर देना है। गॉट माई पॉइंट्स। तो चलिए एग्जाम्पल लेते हैं, फिर उसके बाद समझते हैं। हम सोमवार से स्कूल नहीं जा रहे थे, देखो यहाँ पे नहीं आ गया है, इसका मतलब कि आप समझ जाइए कि वो नेगेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव सेंटेंस में पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, वी का मतलब होता है हम, वी के बाद हैड बीन के पहले मतलब बीच में नॉट लगाना है आपको। तो वी हैड नॉट बीन, देखो आपको समझ में आया, मैंने वी के बाद हेड लगाया फिर नॉट लगा दिया, नॉट बीन। फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना है आपको। तो जाने का क्या होता है, गो, गो में आईएनजी, गोइंग। तो वी हैड नॉट बी गोइंग, हम नहीं जा रहे थे, कहाँ, गोइंग टू स्कूल। फिर कब से, देखो यह सोमवार से एग्जैक्ट टाइमिंग बताया गया, इसके लिए आपको सिंस का यूज करना है, सिंस। फिर उसके बाद टाइमिंग, सिंस मंडे।
तो चलिए अब मैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ा देता हूँ। अच्छा देखो, मैं इंट्रोगेटिव में 2 सेंटेंसेस आते हैं, तो उसका स्ट्रक्चर मैं नहीं लिख रहा हूँ, शायद आपको समझ में आ जाए। अभी तक जितना भी टेंसेस पढ़े हैं आप, सभी टेंसेस के लिए आपको सेम स्ट्रक्चर फॉलो करना है। बस आपको क्या चेंज करना है, ध्यान में रखिए, आपको केवल हेल्पिंग वर्ब चेंज करना है और वर्ब की फॉर्म, बस, और आपको कुछ नहीं करना है। और सेम सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब, मतलब कि लगभग सब सेम ही आ रहा है, बस वर्ब की फॉर्म्स को आपको ध्यान में रखना है और कौन सा हेल्पिंग वर्ब आप यूज कर रहे हैं उसको ध्यान में रखना है। तो चलिए, मैं यहाँ पे एक यस नो टाइप का होता है। यस नो टाइप का मतलब ये होता है कि जिस क्वेश्चन का आप आंसर यस या नो में दे सकते हो उसको आप यस नो टाइप का बोलेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और एक डब्ल्यू एस टाइप का होता है। डब्ल्यू एस टाइप का मतलब कि अगर क्वेश्चन वर्ड्स यानी कि आप उसको डिटेल में आंसर करें, जैसे कि कोई पूछ लिया कि आप क्या कर रहे हो, तो आप डिटेल में बताओगे कि मैं बैठा हूँ, मैं ये खा रहा हूँ। एग्जैक्टली व्हाट माई पॉइंट्स। तो आपको यही करना है। देखो, यस नो टाइप का मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। क्या वह अपने दोस्त के साथ 1 घंटे से खेल रहा था? आप इसको कैसे करोगे, इसके लिए आपको क्या का पहले मीनिंग नहीं लिखना है, डायरेक्ट आपको हेल्पिंग वर्ब यूज करना है। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है इसका? हैड। मैंने हैड यूज कर दिया, फिर सब्जेक्ट लिखना है आपको। सब्जेक्ट क्या है? ही, हैड ही। फिर उसके बाद बीन आपको यूज करना है, हैड ही बीन। फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लेइंग, उसमें आईएनजी ऐड कर दीजिए। तो ही हिज फ्रेंड्स विथ हिज FRIENDS फ्रेंड्स फॉर 1 घंटे से, तो फॉर 1 आवर, 1 आवर्स। गॉट माई पॉइंट्स। तो चलिए अब मैं नेक्स्ट एग्जांपल ले लेता हूँ। 7 दिनों से क्रिकेट क्यों खेल रहे थे? देखो, यहाँ पे क्यों खेल रहे थे, आपको यहाँ पे रीजन बताना है। तो डिटेल में आपको करने के लिए पहले आप वाई लगाएंगे, क्वेश्चन वर्ड वाला। क्यों का मैंने लिख दिया यहाँ पे ना, वाई। फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाना है आपको, तो हैड आप जानते हैं। फिर सब्जेक्ट लिखना है, तो वाई हैड यू। फिर उसके बाद इसका बीन बचा हुआ है, तो सब्जेक्ट के बाद लगाइए आप बीन, तो वाई हैड यू बीन। फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले में आईएनजी, प्लेइंग। क्रिकेट, ऑब्जेक्ट लिख दीजिए। सो वाई हैड यू बीन प्लेइंग क्रिकेट? आप क्यों खेल रहे थे क्रिकेट? कब से? 7 दिनों से। तो ये 7 दिनों से ये ड्यूरेशन ऑफ टाइम को बता रहा है, तो फॉर 7 days question marks. So I think you have got my points well. तो सब चीज़ें मैं क्लियर रूप से आपको बताया हूँ और आप उन चीज़ों को अच्छे से समझे होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।